नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और हमने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं जॉन लॉक, पोम्पोलॉजी, अरस्तु या फिर प्लेटो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, अरस्तु को माना जाता है मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है, इसमें दिए ऑप्शन गैरेट ने, अरस्तु ने, स्किनर ने, डेकार्टे ने। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। तीसरा क्वेश्चन है साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक हैं वाटसन, अरस्तु, जॉन लॉक, एडोल्फ गोइकल। तो इसका सही उत्तर होगा डी, साइकोलॉजिया पुस्तक के जो लेखक हैं एडोल्फ गोइकल हैं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? वुंट ने, पोम्पोलॉजी ने, प्लेटो ने या फिर जेम्स अली ने। तो इसका सही उत्तर होगा पोम्पोलॉजी ने जो है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है। अगला प्रश्न है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को, विलियम वुंट को, थॉर्नडाइक को या फिर डेकार्टे को। तो इसका सही उत्तर जो है वो है विलियम वुंट। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले थे थॉर्नडाइक या फिर विलियम वुंट या गोइकल या फिर जॉन लॉक। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान जो मानने वाले थे वो थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने ही प्रथम प्रयोगशाला खोली थी जर्मनी में 1879 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहाँ खोली गई थी? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 1789 अमेरिका में, 1879 जर्मनी में, 1887 फ्रांस में और 1779 जापान में। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, 1879 में जर्मनी में खोली गई थी और इसे खोला था विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान का प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है अधिगम की शर्तें, मनोविज्ञान की अवधारणा, साइकोलॉजिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। साइकोलॉजिया जो है मनोविज्ञान की प्रथम लिखित पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं वो एडोल्फ गोइकल। अगला प्रश्न है व्यवहार के विज्ञान यानी कि व्यवहार का विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए थॉर्नडाइक, पावलव, वाटसन या फिर कॉलर। तो इसका सही उत्तर जो है वो है वाटसन। व्यवहार का विज्ञान जो जनक है जो व्यवहार के विज्ञान का वो माना जाता है जे.बी. वाटसन को। अगला प्रश्न है भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई? तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो भारत में खोली गई 1880 में, 1917 में, 1916 में या फिर 1940 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 1916 ईस्वी में पहली बार भारत में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई 1916 में। अगला प्रश्न है एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो है डैश 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 की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन या फिर कार्यकरण या फिर विपर्यय चिंतन। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, यानी कि वो कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डैश 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 में भिन्न होता है बजाय डैश 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 के, यानी कि मात्रा या प्रकार में, आकार या मूर्तपरकता में या फिर प्रकार या मात्रा में या फिर आकार या किस्म में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही होगा, यानी कि वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, यानी कि प्रकार में तो भिन्न होता है वयस्कों से और बजाय मात्रा के। ये जो ऑप्शन हमारा सी है जो सही हो जाएगा, प्रकार और मात्रा। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने पर, अनुकरण से या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका जो ऑप्शन डी है हमारा सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा सीखते हैं।
अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने जो प्रस्तुत किए थे वो किए थे नैतिक विकास के चरण। नैतिक विकास की अवस्थाएं जो बताई थी वो कोहलबर्ग ने बताई थी। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश 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 काल है। कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या फिर निरपेक्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, अति संवेदनशील होता है प्रारंभिक बचपन काल, यानी कि भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन काल होता है वो अति संवेदनशील होता है। अगला प्रश्न है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, यानी कि बाहरी आभास के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्णन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या फिर प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा बी, यानी कि सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद जो पाए जाते हैं बुद्धि स्तर पर, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सभी, ये सभी, यानी कि बुद्धि स्तर पर भी पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में भी पाए जाते हैं और गतिवाही योग्यता में भी पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा, ये सभी, इन सभी में जो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या जो है आवश्यक है। अगर समस्या होगी तभी हम उसको हल करने के जो तरह तरह के चिंतन करेंगे और हल निकालने के लिए चिंतन करेंगे। तो उसमें क्या प्रारंभिक क्या होना चाहिए? चिंतन। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय जो विकसित किया था। तो बुद्धिलब्धि का जो संप्रत्यय किसने विकसित किया था? बिने ने, रीड ने, टर्मन ने या फिर कैटल ने। तो इसका ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा, टर्मन ने बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय विकसित किया था। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? यानी कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। तो इसका ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा, प्रगतिशील परिवारों में जो बच्चों में है उपलब्धि अपेक्षाकृत उपलब्धि प्रेरक जो है अधिक प्रबल होता है। कौन सा? उपलब्धि, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? यानी कि निम्न उदाहरणों में से पिछड़ेपन का कौन सा कारण नहीं है, ये हमें बताना है। यानी कि सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या फिर स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ेपन का कारण क्या नहीं है? ये भी कारण हो सकता है, सामान्य बुद्धि है जो, तो वो भी अभाव, सामान्य बुद्धि का अभाव है तो ये पिछड़ेपन का कारण है। शारीरिक दोष अगर है तो ये भी पिछड़ेपन का कारण है और विशिष्ट पिछड़ापन है तो ये भी पिछड़ेपन का कारण है। लेकिन स्वस्थ वातावरण जो है वो पिछड़ेपन का कारण नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो व्यक्तित्व का जो पहला वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया था? मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने या फिर कैटल ने। तो मन का व्यक्तित्व का जो पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो किया था हिप्पोक्रेट्स ने। ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की संरचना डैश 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 मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। और डिसलेक्सिया जो होता है हमारा पठन विकार से संबंधित होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे के प्रश्नों को और इसी तरह से ये सीरीज 1000 प्रश्नों तक चलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।